प्रार्थना शुरू करने से पहले आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए कुछ समय निकालें और फिर हम साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। आमोस 3:3 में कहा गया है, क्या दो लोग एक साथ चल सकते हैं जब तक कि वे एकमत न हों? साथ चलने का मतलब सिर्फ नजदीक होना नहीं है, बल्कि सहमत होना है। यह हर विवरण में नहीं होना चाहिए, बल्कि मार्ग, उद्देश्य और मूल्यों में होना चाहिए जो चलने का मार्गदर्शन करते हैं। यह जरूरी नहीं है कि हम हर चीज को एक जैसा ही देखें, लेकिन यह जरूरी है कि हम एक ही दिशा में आगे बढ़े। चाहे दोस्ती हो, शादी हो, मेंटरशिप हो या फिर भगवान के साथ आपका रिश्ता हो, आप किसके साथ चलते हैं और आप जो मानते हैं और महत्व देते हैं उसे कैसे प्रकट करते हैं। एक पल के लिए रुके और सोचें, हर व्यक्ति जिसके साथ आप समय बिताते हैं, आध्यात्मिक रूप से आप उनके साथ चलते हैं। हर बातचीत, हर निर्णय जो आप लेते हैं, हर प्रभाव जिसे आप अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, वे कदम हैं जो परिभाषित करते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। लेकिन यह सिर्फ लोगों की बात नहीं है, यह वे चीजें भी हैं जिन्हें हम अपने अंदर रखते हैं। हमारे विचार, विश्वास, यादें और दृष्टिकोण जो हर दिन हमारे साथ चलते हैं। आप अपने मन के अंदर किस बात से सहमत है? क्या आप डर, शर्म, क्रोध या कड़वाहट के साथ सहमत होकर चल रहे हैं? या क्या आप परमेश्वर के वचन, सत्य और आपके लिए उसके वादों के साथ सहमत होकर चल रहे हैं? अगर हम ईमानदारी से कहें तो हम में से कई लोग चुपचाप उन चीजों से सहमत होकर चल रहे हैं जो हमें परमेश्वर से दूर ले जा रही है। हो सकता है कि हमें पहले इसका एहसास भी न हो। यह हमारे द्वारा देखी जाने वाली सामग्री का प्रकार हो सकता है, हम जिन लोगों से बात करते हैं, हम जिन आदतों को सही ठहराते हैं। लेकिन धीरे धीरे यह सहमति बनती है, हमारे विचार इन आवाजों को प्रतिबिंबित करना शुरू कर देते हैं, हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है और हमारी आध्यात्मिक भूख कम हो जाती है। कुछ लोग उन लोगों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं जो सफलता, धन या पहचान चाहते हैं, यह मानते हुए कि ये साथी उन्हें संतुष्टि प्रदान करेंगे। अन्य लोग पुराने रिश्तों से चिपके रहते हैं, ऐसे लोग जिनसे वे आध्यात्मिक रूप से दूर हो चुके हैं, लेकिन आराम या वफादारी के लिए उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रतिबद्धता के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलते हैं, इस झूठ पर विश्वास करते हुए कि वे पाप को थामे हुए यीशु का अनुसरण कर सकते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो अकेलेपन में चलते हैं, इसलिए नहीं कि वे शारीरिक रूप से अकेले हैं, बल्कि इसलिए कि वे अलग थलग महसूस करते हैं और अनिश्चित है कि वे कहाँ हैं। वे दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं और खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं, या फिर वे सिर झुकाए पछतावे का बोझ ढोते हुए चलते हैं, खुद को माफ नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ एक सौम्य प्रश्न है जो आमोस 3:3 हमसे पूछता है, आज आप किसके साथ चल रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? यह निंदा का संदेश नहीं है, बल्कि चिंतन और पुनर्संरेखन का निमंत्रण है। क्योंकि अगर आप एक ही दिशा में नहीं चल रहे हैं, तो आप किसी के साथ मिलकर नहीं चल सकते। और यदि आपका हृदय परमेश्वर से सहमत होने को तैयार नहीं है, तो आप उसके निकट नहीं जा सकते। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, टिप्पणी करें और इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें यह संदेश सुनने की जरूरत है। आइए हम साथ साथ चलें और हमेशा ईश्वर के करीब रहें। बाइबल में हनोक नाम का एक आदमी है जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, लेकिन एक वाक्य उसके जीवन को अविस्मरणीय तरीके से बताता है। हनोक परमेश्वर के साथ चला, उसने साम्राज्य नहीं बनाए, किताबें नहीं लिखीं या सेनाओं की कमान नहीं संभाली। उसके जीवन की खासियत यह थी कि वह दिन ब दिन, कदम दर कदम परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। उसका दिल स्वर्ग के साथ जुड़ा रहा। शास्त्र हमें बताता है कि वह मरा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपने पास ले लिया। उत्पत्ति 5:24। ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर ने कहा, हम इतने लंबे समय से साथ साथ चल रहे हैं, अब तुम्हारे घर लौटने का समय आ गया है। क्या गवाही है, क्या विरासत है। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम कर सकते हैं वह है अपने सृष्टिकर्ता के करीब चलना। लेकिन किसी भी यात्रा की तरह परमेश्वर के साथ चलने के लिए सहमति की आवश्यकता होती है। उसके वचन,
उसके समय और उसके तरीकों से सहमति, तब भी जब वे हमारे लिए समझ में न आए। और यह हमेशा आसान नहीं होता, क्योंकि हम ऐसी संस्कृति में रहते हैं जो परमेश्वर के साथ नहीं चलती। दुनिया अक्सर विपरीत दिशा में चलती है। पाप का जश्न मनाना, पवित्रता का मजाक उड़ाना, विद्रोह को बढ़ावा देना और अंधकार को आजादी कहना। यह आपको गर्व के साथ, नरम समझौते के साथ या किसी भी ऐसी चीज के साथ चलने के लिए आमंत्रित करता है जो आपकी आत्मा के दर्द को सुन कर दे। और अगर आप सावधान नहीं हैं, तो आप उन विचारों, जीवन शैलियों या लोगों के साथ चलने लगेंगे जो आपको परमेश्वर से और दूर ले जाते हैं, जबकि आप मुश्किल से अपने बीच बढ़ती दूरी को नोटिस करते हैं। इसीलिए यीशु सिर्फ रविवार को ही नहीं मिलना चाहते, वे हमें एक रिश्ते के लिए बुलाते हैं, रोजाना एक दूसरे से मिलने के लिए। वे आपके रोजमर्रा के जीवन, आपके फैसलों, आपके शेड्यूल, आपकी चुप्पी और आपके संघर्षों का हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन उनके साथ चलने के लिए आपको उनसे सहमत होना चाहिए, उस पाप को त्यागना चाहिए जो आपका साथ देने पर जोर देता है, और उन विकर्षणों को दूर करना चाहिए जो आपको रास्ते से भटकाते हैं। आपको आज्ञाकारिता चुननी चाहिए, भले ही इसके लिए आपको बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़े, और भरोसा रखें कि हालांकि रास्ता कई बार संकीर्ण और अकेला हो सकता है, लेकिन यह जीवन की ओर ले जाने वाला एकमात्र रास्ता है। बाइबल कहती है, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। मत्ती 4:17। इसका मतलब है कि दिशा बदलो, अपने कदमों को फिर से व्यवस्थित करो, जो आपकी शांति को नष्ट करता है उसके साथ चलना बंद करो, एक नया रास्ता चुने। यह भी लिखा है, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। मत्ती 6:33। इसका मतलब है कि जब आप परमेश्वर को अपनी सबसे बड़ी खोज बनाते हैं, तो बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। अगर आपको लगता है कि ईश्वर की उपस्थिति आपके दिल को छू रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने विचार बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए हम सब मिलकर आस्था में बढ़े। अब एक पल के लिए मौन रहकर सोचें, क्या मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूं या सिर्फ उसे मेरा अनुसरण करने के लिए कह रहा हूं? क्या मैं अपने हृदय को उसके वचन के साथ जोड़ रहा हूं या सिर्फ उसके द्वारा मेरी योजनाओं को आशीर्वाद दिए जाने की प्रतीक्षा कर रहा हूं? क्या मैं उससे सहमत हूं या मैं भय, अपराध बोध या सती समझौते के साथ मौन सहमति में हूं? आप परमेश्वर से सहमत हुए बिना उसके साथ नहीं चल सकते। अच्छी खबर यह है कि वह आपके साथ चलने के लिए तैयार है। वह पहले से ही आप तक पहुंच रहा है, बिना पूर्णता की मांग किए। इसलिए वह कदम उठाए, उसकी ओर मुड़े, उसकी शिक्षाओं से सहमत हों और अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा शुरू करें। आइए मिलकर प्रार्थना करें। प्रिय यीशु, अब मैं अपना हृदय आपके सामने समर्पित करता हूं, जैसा कि मैं हूं, अपनी सभी गलतियों, आशाओं और इच्छाओं के साथ। आप दया और दयालुता से भरे हुए हैं, जिसे मैं पूरी तरह से समझ भी नहीं सकता। मेरे साथ धैर्य रखने, मेरा इंतजार करने, मुझे वापस बुलाने के लिए धन्यवाद, तब भी जब मैं संदेह करता हूं या दूर हो जाता हूं। मैं आपके साथ चलना चाहता हूं, आपके साथ रहना चाहता हूं, आपकी उपस्थिति में रहना चाहता हूं, आपकी निकटता के बारे में जानना चाहता हूं और अपने पूरे जीवन को आपके साथ चलने के द्वारा आकार देना चाहता हूं। यह मुझे दृष्टि से नहीं, बल्कि विश्वास से चलने में मदद करता है। कभी कभी यह कठिन होता है। मैं सब कुछ समझना चाहता हूं, आगे बढ़ने से पहले अंत देखना चाहता हूं, लेकिन आप मुझसे भरोसा करने, मार्ग के खराब होने पर भी अनुसरण करने के लिए कहते हैं। जैसा कि भजन 119:133 में कहा गया है, अपने वचन के अनुसार मेरे कदमों की रक्षा कर, ताकि कोई अधर्म मुझ पर प्रभुता न कर सके। हे प्रभु, मुझे स्थिर रख और अपने वचन को वह आधार बना जिस पर मैं चलता हूं। मैं भावनाओं या परिस्थितियों से निर्देशित नहीं होना चाहता या पाप को अपने निर्णयों को निर्धारित करने नहीं देना चाहता। मैं नहीं चाहता कि शर्म मेरा मार्गदर्शन करे या डर मेरे विकल्पों को प्रभावित करे। मैं नहीं चाहता कि अतीत का दर्द, विरासत में मिले पैटर्न या दूसरों की अपेक्षाएं मेरे चलने को परिभाषित करें। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं, यीशु। मैं हनोक, अब्राहम, शिष्यों की तरह तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं,
संदेहों के साथ, असफलताओं के साथ, लेकिन तुम्हारा अनुसरण करने के लिए खुले दिल के साथ। मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन उस व्यक्ति के साथ हाथ में हाथ डालकर यात्रा करना हो जो रास्ता जानता है। कृपया मुझे अपनी कृपा से भर दे। मुझे इसकी जरूरत है, जितना मैं जानता हूं, मेरी असफलताओं के लिए, प्रतीक्षा करने के लिए, जाने देने के लिए, जारी रखने के लिए। मेरे हर कदम का मार्गदर्शन करें। मेरे दिल की धड़कन को अपने दिल के साथ ताल से ताल मिलाएं। अगर मुझ में कुछ ऐसा है जो आपको नहीं लगता, तो उसे हटा दे, उसे फाड़ दे। मुझ में घमंड न रहने दे, नहीं जिद को घर करने दे। इससे मेरे तरीके से काम करने की इच्छा खत्म हो जाती है। यह समर्पण का विरोध करने वाली हर चीज को तोड़ देता है और उसकी जगह विनम्रता, शांति और आपके लिए भूख भर देता है। हे प्रभु, कृपया मुझे गिरने मत दो। पाप को मुझ पर हावी मत होने दो, चाहे वह मेरे जीवन के छोटे छिपे हुए क्षेत्रों में ही क्यों न हो। मुझे विचलित करने वाली बातों से दूर मत रहने दो जो सबसे महत्वपूर्ण है। दुनिया शोरगुल से भरी है, मांगों से भरी है, लेकिन मैं तुम्हारे करीब रहना चाहता हूं। मेरी नजरें तुम पर टिकी रहें, न कि उन चीजों पर जो दुनिया कहती है कि मुझे उनका पीछा करना चाहिए। यीशु, मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। उन्हें मजबूत करें, उन्हें सहारा दे, उनके दिलों में कुछ पवित्रता जगाए। हमें अलग तरीके से जीने का साहस दे, सही समझौते से मुंह मोड़ ले और सच्चाई का अनुसरण करें। हमें साहसी आज्ञाकारिता में चलने में मदद करें, भले ही इसके लिए हमें कीमत चुकानी पड़े। हमें रोजाना अपना क्रूस उठाने में मदद करें, यह जानते हुए कि आप पहले ही इस मार्ग पर चल चुके हैं और आप हमारे साथ चल रहे हैं। हमें सिखाएं कि आत्मा में चलने का क्या मतलब है, शरीर में प्रतिक्रिया न करना, आवेग या भय के आगे न झुकना, बल्कि उद्देश्य, प्रेम और स्पष्टता के साथ चलना। हमें वैसा ही प्रेम करने में मदद करें जैसा आप करते हैं। ऐसा प्रेम जो धैर्यवान, दयालु हो, अभिमानी या स्वार्थहीन हो। ऐसा प्रेम जो क्षमा करता हो, जो सहन करता हो, जो दर्शाता हो कि आप कौन हैं, क्योंकि यह हमारे भीतर आपकी आत्मा से आता है। इस समय हम सब कुछ समर्पित कर देते हैं। हर भार, हर पाप, हर व्याकुलता, हर बोझ जिसे हमने बहुत समय तक ढोया है। कुछ हमने ढोने का फैसला किया, कुछ हम पर थोपे गए, लेकिन हम उन सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हमें इस दौर को दृढ़ता के साथ चलाने में मदद करें, इस मार्ग पर विश्वास के साथ चले। अगर हमें धीमा होने की जरूरत है, तो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, पीछे नहीं रहना चाहिए। अगर हमें रुकने की जरूरत है, तो इसे भरोसे के साथ करें, डर के साथ नहीं। यदि यह प्रार्थना आपके दिल को छू गई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी टिप्पणी छोड़ें और साझा करें ताकि अधिक लोग विश्वास के इस शब्द को पा सकें। व्यवस्था विवरण 5 पद 33 में परमेश्वर का वचन हमें उन सभी मार्गों पर चलने की याद दिलाता है जिनकी आज्ञा हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमें दी है, ताकि हम जीवित रहें और समृद्ध हों। यही वह जीवन है जिसकी मैं कामना करता हूं। यीशु, आसान या परिपूर्ण जीवन नहीं, बल्कि आपकी निरंतर उपस्थिति से गहराई से चिह्नित जीवन। एक ऐसा जीवन जो वास्तव में पूर्ण है, क्योंकि आप उसमें हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि योजनाएं ठीक वैसी नहीं होती जैसी मैंने उम्मीद की थी। जो वास्तव में मायने रखता है, वह है आपके करीब होना, वह जो सब कुछ संभालता है और सभी चीजों पर नियंत्रण रखता है। इस समय मैं अपना हृदय और अपना जीवन पूरी तरह से आपको समर्पित करता हूं। मैं अपने पास कुछ भी नहीं रखना चाहता, लेकिन मैं आपकी आत्मा के साथ सामंजस्य बिठाकर चलना सीखना चाहता हूं। आगे बढ़ने की जल्दी नहीं करना चाहता, चिंता के साथ सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करना चाहता, नहीं पीछे रहना चाहता हूं, नहीं डर या संकोच से प्रभावित होना चाहता हूं। मैं आपके साथ चलना चाहता हूं, आत्मविश्वास, शांति और इस निश्चय के साथ कि आप हर कदम पर मेरे साथ हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मुझे यह समझने में मदद करें कि कब आगे बढ़ना है और कब रुकना है और सोचना है, कब बोलना है और कब सुनना है, कब काम करना है और कब इंतजार करना है। आप मेरे अतीत को जानते हैं, मैंने जिन संघर्षों का सामना किया है, और आप जानते हैं कि मैं किस वर्तमान का सामना कर रहा हूं। आप उस भविष्य को मजबूती से थामे हुए हैं
जिसे मैं अभी तक पूरी तरह से नहीं देख या समझ सकता हूँ। यह भरोसा मुझे आगे बढ़ने के लिए मजबूत बनाता है। यीशु मेरे जीवन भर महिमावान रहें। मैं जो कुछ भी करता हूँ, जिस तरह से मैं चलता हूँ, बोलता हूँ और प्यार करता हूँ, उसमें उनकी महिमा हो। मेरा हर काम उस दया का प्रतिबिंब हो जो मुझे मिली है, और वह अनुग्रह जो मुझे हर दिन सहारा देता है। मैं आभारी हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप मेरी प्रार्थनाएं सुनते हैं और हमेशा मेरी पुकार पर ध्यान देते हैं। मैं यह सब आपके शक्तिशाली नाम यीशु में प्रार्थना करता हूँ। आमीन। अगर यह प्रार्थना आपके दिल को छू गई है, तो अपने विश्वास और समर्पण के संकेत के रूप में टिप्पणियों में आमीन लिखें। इस प्रार्थना में निहित सभी आशीर्वाद आपके जीवन पर बरसें, यीशु के नाम पर। और अगर आपको किसी विशेष प्रार्थना की आवश्यकता है, तो हमसे यहाँ टिप्पणियों में पूछने में संकोच न करें। आपके लिए प्रार्थना करना सम्मान की बात होगी। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा और शांति आपके जीवन के हर दिन आपके साथ रहे, आपके कदमों का मार्गदर्शन करे, आपके विश्वास को मजबूत करे और आपकी आशा को नवीनीकृत करे। आस्था के और संदेश पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इस सामग्री से लाभान्वित हो सकें। हम इस आध्यात्मिक यात्रा पर एक साथ हैं।